खबर पहाड़ों के आज के एपिसोड में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूँ लाल बाली। सब डिवीज़न रामसू के मगरकोट इलाके में लड़कियों की तालीम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई। यहाँ पर एक बिल्डिंग 3 मंजिला बिल्डिंग का आज इनॉग्रेशन यहाँ पर हो रहा है। ये KGBT स्कूल मगरकोट है जूनहाल में। यहाँ पर काफ़ी तादाद में बच्चियाँ ज़ेर तालीम हैं। आज इन बच्चों की फैसिलिटी और टीचिंग लर्निंग के लिए यहाँ पर बिल्डिंग का इनॉग्रेशन होने जा रहा है। इस बिल्डिंग में किचन, उसके अलावा तमाम तरह की फैसिलिटीज़ रखी गई है। यहाँ पे बोर्डिंग एंड लॉजिंग की फैसिलिटीज़ है जो वार्डन एंड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी थी और यहाँ के इलाके की मांग भी थी। आज इस मांग को पूरा होते हुए हम यहाँ पर उठाएँगे। बिल्डिंग के सामने खड़े हैं, मेरे पीछे बच्चियाँ भी देख पा रहे हैं। पहले हम इस बिल्डिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देंगे। समग्रा के तहत इस बिल्डिंग को बनाया गया है और इस बिल्डिंग की कॉस्ट तकरीबन 1 करोड़ 3 लाख रुपये बताई जा रही है, जो इसके एक्चुअल अमाउंट की उसके बाद ठेकेदार ने टेंडरिंग के ज़रिए इसमें तकरीबन 80 लाख की लागत में इस बिल्डिंग को आज बनाकर तैयार किया है। ये 3 मंजिला बिल्डिंग है। इसके हर फ्लोर में एक हॉल है, उसके साथ में वॉशरूम, अटैच वॉशरूम, एक वार्डन रूम है और उसके साथ में जो आप ग्राउंड फ्लोर देखेंगे वहाँ पर किचन और उसके बाद खाने के लिए डाइनिंग हॉल भी यहाँ पर बनाया गया है। तमाम तरह की फैसिलिटीज़ से लेस इस इंस्टीट्यूशन में यहाँ की बच्चियों से हम बात करेंगे कि आज से पहले उन्हें किस तरह की परेशानी होती है। इस बिल्डिंग के बनने के बाद वो कितने खुश हैं और यहाँ के जो प्रिंसिपल है उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि टीचिंग लर्निंग के लिए एक इंस्टीट्यूशन का होना, बिल्डिंग का होना और एक अच्छे माहौल का होना कितना अहम ज़रूरी होता है। मैम, आप यहाँ पे काफ़ी वक्त से बच्चों को तालीम दे रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से काफ़ी परेशानियाँ रही होंगी। आज बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है कि किस तरह एजुकेशन के लिए और टीचिंग लर्निंग के लिए अच्छा कदम हो सकता है। जी, गुड मॉर्निंग। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मीडिया का, जो यहाँ पे आया, जिसके थ्रू हमारी ये बात जो है बाकी लोगों तक पहुँच सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्डिंग का ये है कि काफ़ी देर से हम इस बिल्डिंग के लिए मतलब तड़प रहे थे। एक किस्म से हमारी तड़प थी और हमारा एक सपना था कि ये बिल्डिंग पूरी हो जाए। तो शायद आज वो सपना हमारा पूरा हो चुका है। तो हमने बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया। मैं काफ़ी देर से यहाँ पे हूँ। तो हमारे बच्चों के लिए जो हम जहाँ पे एट प्रेजेंट रह रहे थे, अकोमोडेशन की कमी थी। हम बच्चों को वो सब नहीं दे पा रहे थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बिल्डिंग के तहत हमें दिया था। तो ये एक्चुअल में ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2004 अगस्त में स्टार्ट किया था और हमारे J&K UT में ये 2009 में स्टार्ट हुआ। हाँ, तो उसके बाद लोगों को तो इसका पता नहीं था। तो हमने काफ़ी इसके कैंपेन भी किए, लोगों को अवेयर भी किया कि ये जो दूर दराज के बच्चे हैं, ड्रॉप आउट्स थे, बेसिकली ये ड्रॉप आउट्स या SC ST कैंडिडेट्स जो थे, या जो जिनकी पढ़ाई किसी कारणवश छूट चुकी थी, जिनके पेरेंट्स उस पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते थे, उन बच्चों के लिए ये स्कूल बेसिकली खोले गए थे। तो इसमें क्या था कि इनको खाना, रहना, यूनिफॉर्म, एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ इनकी फ्री थी। खाने से लेके सोने तक, पढ़ने तक, टीचिंग फैसिलिटी, हर चीज़ इनकी फ्री थी। तो वो हम इनको देना चाहते थे, लेकिन अकोमोडेशन की वजह से हम इनको नहीं दे सकते थे। तो ये रेजिडेंशियल नहीं हो पाया आज तक जो हम चाहते थे। 1-2 महीने मैंने इसको किया था रेजिडेंशियल, लेकिन आप जानते हैं कि ये एरिया कैसा है, यहाँ पे वो सब पॉसिबल नहीं था। तो अब ये बिल्डिंग जब तैयार हो चुकी है तो हमें बड़ी उम्मीदें हैं और हम एरिया के जो हमारे लोग हैं उनसे भी हम उम्मीद रखते हैं कि वो भी हमारा साथ देंगे। और जो सपना हम लोगों ने और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा है इन बच्चियों को लेके, क्योंकि आज तक मोदी जी यही कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो अगर एक बेटी पढ़ती है तो पूरा समाज पढ़ता है। अगर आप एक आदमी को पढ़ाते हो तो वो खाली एक आदमी को पढ़ाते हो, लेकिन एक बेटी को पढ़ाते हो तो दैट मीन्स आप पूरे समाज को पढ़ाते हो। तो हम इन बेटियों के लिए अपनी जो भी हमसे हो सकेगा, जो जिम्मेदारी हम पे आएगी, हम उसको निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम इसको रेजिडेंशियल करेंगे भगवान की दया से और लोगों के आशीर्वाद से, जो हमारे यहाँ के बुज़ुर्ग लोग हैं उनके आशीर्वाद से हम इसको फंक्शनल करेंगे। और जो कुछ गवर्नमेंट इनके लिए देती है वो हम इनको प्रोवाइड करेंगे और यही इसका मकसद है। इसका हमारा भी मिशन है और हम इसको कामयाब करने में अपना पूरा योगदान देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया बहुत। तो कुछ बच्चियाँ हमारे साथ हैं, आप बताएंगे आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आते हैं, आज से पहले क्या प्रॉब्लम होती थी और कितनी खुशी है आपके चेहरे पे इस बिल्डिंग की तरफ से? हमें बहुत खुशी है कि आज हमारी इनोग्रेशन होने वाली है। हमें बहुत खुशी
पढ़ने के लिए अच्छा क्लासरूम, अच्छा माहौल होना ज़रूरी होना चाहिए ना। तो आज आपको मिला है, आप Yes, किस sir. तरीके से पढ़ेंगे और बाकी बहनों के लिए क्या मैसेज देंगे ताकि वो यहाँ पे आए, वो भी अपनी एजुकेशन आपकी तरह कंटिन्यू कर सके। मेरा नाम प्रिया देवी है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ, KGBB स्कूल मकरकोट में पढ़ती हूँ। और मैं इधर हम आज बहुत खुश हैं, नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हो रहा है और हम बहुत खुश हैं। हमें पहले वाले स्कूल में बहुत ही प्रॉब्लम आती थी और मैं इधर जितने भी लोग हैं मैं उनको यही निवेदन करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को इधर पढ़ाए। और हमारे स्टाफ बहुत अच्छे हैं और हमारे स्टाफ बहुत फ्रेंडली पढ़ाते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इल्म नूर है और जहालत अंधेरा है, इस पैगाम को आम करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन है कि वो इस तरह से ही इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करे ताकि जो बच्चियाँ हमारी है वो पढ़ सके, तभी हमारा समाज बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। इस मिशन को जारी रखते हुए इस तरह की डेवलपमेंट होना एक खुशाइंद कदम है। हम उम्मीद यही करेंगे कि यहाँ सब डिवीज़न रामसू जो है हिली एरिया है, यहाँ बाकी जगहों पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की अशद ज़रूरत है। बहुत सारे स्कूल्स हैं वो कम एकोमोडेशन में अपना गुजारा कर पा रहे हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत व महकमा तालीम जो है इस तरफ संजीदगी का मुजाहिरा करेगा और बाकी डेवलपमेंटल आस्पेक्ट पे भी अपनी नज़रसानी करेगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए रामसू मगरकोट से बिलाल बाली। खबर पहाड़ों की आज के शुमारे में हम भद्रवा के डिस्ट्रिक्ट जेल में मौजूद हैं। नाजरीन, जेल का नाम सुनते ही एक मनफी तस्वीर सामने आ जाती है और आमतौर पर जेल में बंद कैदियों से समाज थोड़ी दूरी बनाने में ही बेहतरी समझती है। लेकिन कुछ सालों से हुकूमत खास करके हुकाम जेल में मकीद अफराद के लिए कई रिफॉर्म्स ले आई है, जिसका मकसद उन्हें जहनी तनाव से दूर करना और उनकी एनर्जी को एक मुस्बित सिमत देना। इन्हीं जेल रिफॉर्म्स के चलते डिस्ट्रिक्ट जेल भद्रवा में 7 रोज़ा स्पोर्ट्स मेले का इनाकाद हुआ। नाजरीन, सबसे पहले हम आपको जहां पे जो प्रोग्राम चल रहा है जेल में उसकी कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। उसके बाद हम यहाँ के लोग जहाँ पे जो SP जेल भद्रवा उनसे इस प्रोग्राम की मज़ीद गर्ज़ो-गायद के बारे में जानेंगे। हमारे साथ SP जेल भद्रवा मुश्ताक मुल्ला साहब मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा क्या प्रोग्राम हुआ यहाँ पे? देखिए, ये हमने स्पोर्ट्स और कल्चरल इवेंट रखा था कोई हफ्ते भर का, जिसमें अलग अलग गेम्स जो हम इनको खिलाते हैं उनमें कंपटीशंस हुए, क्रिकेट, वॉलीबॉल, चेस, लूडो और कैरम। और साथ में यहाँ पे कुछ लड़के अच्छा गाते भी हैं, तो उनका म्यूज़िक में भी हमने एक कंपटीशन रखा जो कि हफ्ते भर चला और आज जो है फाइनली कंक्लूड हुआ। और जितने लोग भी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, जो विनर्स रहे, रनर्स अप है, उनको हमने फैसिलिटेट किया। और हमारे बीच जो है एडमिनिस्ट्रेशन से भी ADC साहब और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से भी लोग आए थे और इसमें हमें कोलैबोरेशन जो डिस्ट्रिक्ट यूथ स्पोर्ट्स एंड सर्विस था उनका भी मिला। और तो इस किस्म का इवेंट था ये। बेसिकली जो जेलों में रिफॉर्मेशन का हमारा कंसेप्ट है उस कड़ी में एक कोशिश थी और जो कि आज समाप्त हुआ। और हम लोग कोशिश करते हैं कि इनमेट्स को अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, ट्रेड हो, ताकि ये जो है कुछ स्किल्स सीख के यहाँ से जाएं, कुछ अच्छा करके जाएं और पॉजिटिव लाइफ गुजारें, ताकि इनकी लाइफ जो है एक अच्छी राह की तरफ निकल जाए और दोबारा इनको जेल में आने की जो है नौबत ना आए। मकसद क्या था सर? मकसद तो एक ये था कि मैक्सिमम जो यहाँ पे इनमेट्स हैं वो यूथ हैं, तो यूथ में एनर्जी बहुत होती है। तो एक तो वो कि उनको थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मिले कि स्ट्रेस डिस्ट्रेस हो और एनर्जी उनकी पॉजिटिवली एंगेज हो जाए और ये मैसेज आए कि हम लोग जो है उनको अच्छी एक्टिविटीज़ में डालना चाहते हैं। दूसरा जो है वो अपने टैलेंट को भी दिखाएं और एक एटमॉस्फेयर बने करेक्शन का कि हम लोग जो है वो उनको एनकरेजमेंट मिले, उनको ये मिले कि जो है हम लोग चाहते हैं कि वो लोग जो हैं अलग अलग किस्म के जो रिफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स चलते हैं उनमें जो है एंगेज हो जाए। तो ADC भद्रवा दिलमीर चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा इस टाइप के जो प्रोग्राम खास करके इनमेट्स के लिए रखेंगे, कितना इम्पोर्टेंट है ये? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी, क्योंकि आप देख रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड जो है ये एक फिनोमेनन चला हुआ है जेल रिफॉर्मेशन का। हमारी मुल्क में भी बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। शायद परसों आपने देखा था कि हमारे यहाँ अपने आपका जो है पंजाब में एक अनोखा जो है उन्होंने फैसिलिटी दी हुई थी, शायद आपने देखी होगी। तो वही लेकर यहाँ भी गवर्नमेंट ने जो है कोशिश की है कि जेलों में ये एक्टिविटीज़ हों, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हों, कल्चरल एक्टिविटीज़ हों, किसी तरीके से इनमेट्स को जो है वो रिफॉर्मेशन की तरफ जो है हर कोशिश की जाए ताकि ये कहीं टार्चर भी ना हो जाएं
डिप्रेशन में ना चला जाएं और जो भी हो सके प्रयास इनको एक अच्छा शहरी करने में, कन्वर्ट करने में, इनके जो भी आदतें हैं या आज तक जो इनकी लाइफ थी उसको चेंज करने में जितना रोल जो है इन एक्टिविटीज़ से करने से हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जैसा आपने देखा हमारे पास यहाँ बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छा अभी इन्होंने जो है मुजाहिरा किया है, गज़लें गाई हैं, गाने गाए हैं अपनी लोकल लैंग्वेजेज़ में, कश्मीरी में, उर्दू में, हिंदी में। तो ऐसे प्रोग्राम जो हैं हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जेहलू में जो हमारे जितने नौजवान हैं, यहाँ छोटे बच्चे भी हैं, बहुत यंग लोग हैं, ये रिफॉर्म हो जाएंगे और यहाँ से निकल कर जो है बहुत अच्छी लाइफ, अपनी इज़्ज़त वाली लाइफ जो है वो जिएंगे। तो आपका नाम जानना चाहूँगा और आपकी फीलिंग क्या है? मैं नथा सिंह, मौके पर मैं एक इनमेट हूँ और इनमेट की तरफ से मैं यही कहना चाहूँगा कि हकारत भरी निगाहों से न देखो हमें, न सोचो ये पैदा होने से पहले ही बेईमान थे, दिल खोल कर उतारो तस्वीरें हमारी, सोचो कभी ये भी तो इंसान थे। शर्माओ न यूँ देख कर हमारे मेहमान खाने को, ज़रा हमें भी तो दिखाओ ज़माने को, सोशल मीडिया में छपवाओ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाओ हमें, गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा या बेगुनाह हैं हम, कोई तो तहमत लगाओ हमें। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि जो टूर्नामेंट हुआ इससे कितना फ़ायदा मिलेगा आपको? जो टूर्नामेंट हुआ इससे हमारे जो इनमेट्स हैं उनके जहन फ्रेश होते हैं, उनसे एक दूसरे के साथ मिलने और तालमेल बढ़ता है और जो एक गंदी सोच पाल रहा होता है इंसान अंदर, उससे बहुत सारे एक तरह का माइंड रिफ़्रेश हो जाता है, आपसी तालमेल बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है। सरकार मतलब जो हमारे हुकाम हैं उनका कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन की मदद से जो है तो एक दूसरे को समझने और सोचने में भी मदद मिलती है और इसी के साथ में आपका ताल्लुक। तो आपसे जानना चाहूँ, आपका नाम जानना चाहूँगा और कितना मतलब ये जो स्ट्रेस महसूस करते हैं यहाँ पे, कि तो आपको लगता है इससे इनका जहनी तनाव जो थोड़ा सा कम हो जाएगा ऐसे प्रोग्राम कंटिन्यूटी में यहाँ पे होते हैं? मेरा नाम आरिफ खतीब है, मैं एक्सटर्नल रिलेशन अफसर यूनिवर्सिटी कैंपस भद्रवा हूँ। मुझे लगता है इससे स्ट्रेस जो है बहुत ईज आउट होती है, लेकिन आज जेल में आके मेरा नज़रिया बदल गया, क्योंकि जेल का जो है ना एक अलहदा सोच है, लेकिन यहाँ आके मुझे नज़रिया बदल गया। ये संगम था आज यहाँ पे मुख्तलिफ़ सोचों का, मुख्तलिफ़ ज़बानों का, मुख्तलिफ़ धर्मों का। कोई डोडा से है, कोई राजौरी से है, श्रीनगर से, कुपवाड़ा से, तो एक संगम, एक गुलदस्ता यहाँ पे बनाया गया। कल्चरल इवेंट भी था, स्पोर्ट्स भी था। तो अब देखिए कि कितना टैलेंट है यहाँ पे, और यहाँ की इंतज़ामिया जो यहाँ इस वक्त सुप्रिटेंडेंट प्रिजन है, मैं उनकी काविशों की जितनी तारीफ़ करूं वो कम है। जिस तरह से उन्होंने इस माला को पिरोया है, सभी लोगों, सभी मुख्तलिफ़ ज़बान के बोलने वाले लोगों को, मुख्तलिफ़ धर्म के मानने वाले और मुख्तलिफ़ सोच के एक ही माला में पिरोया है। मैं कहता हूं कि वो खराज तहसीन के मुस्तहिक़ है। और यही नहीं बल्कि हर जेल में ऐसे ऐसे चीज़ें होनी चाहिए ताकि ये बच्चे जब बाहर देखें, कोई मुख्तलिफ़ क्राइम्स है सबके, कोई ड्रग्स में है, कोई और किसी में है, कोई, लेकिन जब ये बाहर आएंगे तो मुझे लगता है इन कोशिशों का फ़र्क उसको बाहर की ज़िंदगी पे होगा और बाहर जाके वो एक बिल्कुल ज़िम्मेदार शहरी बनेगा और इस मुल्क की तामीर तरक्की में अपना एक अहम रोल अदा करेगा। जैसा कि आप सबने सुना कि ये जो टूर्नामेंट्स किए गए थे, इसका मकसद यही था कि यहाँ पे जो इनमेट्स हैं इनके जहनी तनाव को किसी तरीके से काम किया जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए भद्रवा से मैं साहिर हुसैन। 7+ crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200+ reporters, 67+ crore viewers, India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਆਲਮ ਹੈ ਔਰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਕਿ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ मतलब कि साह नहीं ले सकने और इस गर्मियों में मुश्किल होना, सर्दियों में जो है ना धुप्प लाई सकने ना घरों बाहर निकल सकने और जिस टाइम बारिश होनी और ये सारा गंदगी और नाले में पानी जो है लोगों ने मकाना जाना है और लोग बुरी तरह परेशान हैं। लोगों ने आना कि इस नाले में सफाई होनी चाहिए, जबकि पुंछ शहर ने तकरीबन नाले जो उन्होंने पर जो लेंटर पे और छत्तन गए, लेकिन ये नाला ऐसा नाला है कि इस नाले पर ना तो हाले तक छत पे है और ना ही इतों गंदगी साफ होनी है। हालांकि इतने जी है गंदगी इसी साफ हो जानी और इतों जो 3-4 महल्ले गुजरने रास्ता भी है और ना ही इतने सही तरह पुली है और ना इतने कोई गंदगी सफाई करना। लोगों ने यह आना कि इस गंदगी की साफ करना चाहिए। लोगों की बड़ी परेशानी है और अज अस जान सकें लोगों ने इस परेशानी की लिए लोगों ने क्या आना है, क्योंकि लोग आने कि इतने जो अज तक कदम सफाई नहीं हुई। हालांकि बिल्कुल शहर ने बिचों बिच है और इतने आराम गड्डी भी आई सकनी और जो म्यूनसिपैलिटी ने कर्मचारी ने वो भी आई सकने, लेकिन कोई इस बात ध्यान नहीं देना, बल्कि पूरे शहर की गंदगी जी है वो इतने ढेर लाई जानी और इस कारण जो इस महल के लोगों की कितनी परेशानी और वो क्या चाहते हैं इस बारे गल कर जी जी मेरा नाम तारिक महमूद है जी। तारिक जी असल साड़ी यही परेशानी है कि तमाम शहर में जितना भी मलबा गंदा आने इससे नाले जमा होना, दीवार इसलिए टह गई। बाकी जिस वक्त पानी शानी आना तो तमाम घराने बढ़ना मुश्किल है, इतों लंघन की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो ना ही कोई इतना म्यूनसिपैलिटी वाला आवे। तो तकरीबन सारे शहर विच नाले से बन गए, सिर्फ यह एक जगह रहनी है इतने कि जितों असेंगी आपे रोड ना पैना बिच बढ़ गया, जिसले बारिश आनी है दरिया कोई नहीं आना। असी करसी के इतने है ही है तूफान, सारा मलबा जमा होना है। असी चाहते हैं कि अगर इसकी थले फर्श बाग लेंटर बार लेन तो ज़्यादा अच्छा है, उस चलो असेंगी बेनीफिट है। साढ़े कोई होर उन्होंने गल करदा तुसा ना। हाँ जी मेरा नाम मुमताज़ अख्तर है जी। की परेशानी होनी चाहिए, कितनी परेशानी आज तक की परेशानी हुआ है कि देखो इस पूरे महल्ले जिस तरह भी जिथे भी सोचो तो उसके छोटी छोटी गलियां में मतलब पूरा ही क्लीयर कर छोड़ा उन्होंने लेंटर वगैरह पाया। सिर्फ एक असा ये मतलब इतने है कि देखो इतना बड़ा नाला है, पूरे महल्ले ना गंद मतलब महल्ले वाले इतने सकने और नाल असा ना मकान है, मतलब इतने कम से कम अंदर 4-5 फैमिलियां रहनियां लगी। लेकिन ये कि कोई नहीं देखना कि इतने आके कम से कम लेंटर पावे या कोई कुछ करा और जो गंद सटने वो इस तरह ऊपर सट के चले जाने ना इंदा। जिस वक्त बारिश वगैरह आनी है वो सारा पानी गंदा असा ने मकान ने अंदर चला जाना। असा की इतनी परेशानी असा इस तो पहले भी काफ़ी बारी है, लेकिन असा ने मतलब किसी ने भी सुनी नहीं है। उन्हें कि तुसा नजरिए अस यही आखना चाहते हैं भाई इतने आके इतने कुछ किया जाए और असा की बेचारे की सारी दुनिया इस सारे आखने जी करोना है गंद मेन तो इतनी गंदगी है। मैन पहले तुम इतने देखो ये गंदगी है, लोगों ने सारे मतलब नाले थोड़े छोटे ऐसे देखने हैं, छोटी जगह में पूरा मतलब कवर हो ना, लेकिन ये ऐसा ना इतना बड़ा नाला है कोई सुनवाई नहीं करना लगा। क्या जाने असी यो चाहते हैं कि असा की भी इतने कोई सुनवाई हो जाए और लेंटर पै जाए इतने। साल कुछ होर उन्होंने गल करसा किस गंद ने कितनी परेशानी और क्या बहुत परेशानी मारा पूरे बीमार महल्ले वाले बच्चे जाने श्रीनगर जो चेक कराने पुंछी तक कराने ही नहीं चाहिए रोज जाने वो देखो कुत्ते इतों मीट ये सब इतने सटने वो गंद है बहुत गंदा, बड़ी बीमारी ना कार हमारे बड़े परेशान है। कोई नहीं सुनना आने देखी चली जाने कोई सुनवाई नहीं आसानी तो बार तो ला सकने नहीं जी कुछ ला इतनी बदबू है ये बैठने नहीं मजबूरी बच्चे नहीं केस पर थोड़ी देर धुप लगनी तो फिर मैं है उल्टा बीमारी नहीं कर रहा जी। बड़े परेशान हूँ जी, सब लोग परेशान है। गंद सब गंद निकली है कि जो मेन है देखो मंदिर उठा तक आई है और पीछे शंटी ने दुकान तक हो ये भी थोड़ा जा बचना है सारे लेंटर सब पे ये ने वो देखो इन्होंने वो पीछे तक रहा इन्होंने घर जितना आगे आगे देखो ना ये उठा नहीं पाया। इधर चली नजर मारो ना पीछे शंटी हो रहा ने इतना तक आई है अगे थोड़ा जा रही है इतना तक मैं नहीं साफ हो रहा ना इतना आसाना इन्ना ना रही है। ये गंद कटो बड़ी मेहरबानी उसी ने। साढ़े कुछ होर उन्होंने गल करसा उन्होंने क्या है ना सरदार भी जी क्या परेशानी है क्या सारी गंदगी अंदर रचनी है, जिससे बारिश होनी है सारा बावली भी जाना है पानी असा की बर्तन वास्ते कपड़े धोन बच्चे नहान सारा कुछ करने वास्ते जितनी टट्टियाँ जितने लिफाफे जितनी गंद बावली ने अंदर जानी है, फिर मोटर लाने लाई दा फिर बाहर कढ़ने पानी। इतनी परेशानी है कोई हिसाब नहीं है असा की दरिया पर जाके अस कपड़े धोने तो क्या नहीं कोई देना सडन गौरन उन्होंने गल करसा कि पूरे मतलब परेशानी है कि जो 5-6 महल्ले बाकी हैं उन्होंने गंद भी आनी जो सीपर हैं वो भी इससे नाली सट रहे वो फिर डका लगना डका लगी तो सारा फिर इतने इकट्ठा हो जाना और राती जो इतने 4 महल्ले ना पानी जो है राती लोग क्या करने के लिफाफे भरने इतने आनी जो गंद होना गंदे कपड़े होने
गंदगी होनी उन्होंने गवर्नमेंट अवेयर भी करनी है कि आओ इन सेटो, लेकिन उधर नहीं जाने। रात ही था पूरे महल्ले वाले जितने भी आर पार जितने महल्ले वो सारे आनी गंद इतने सुने तोड़े भरी ली जाने, तोड़ा तो रूढ़ना नहीं ना, थोड़ा डका लगी जाना। फिर डका लगने लेने की होना कि असा को बावली है, बड़ी पुरानी बावली है, और बावली जी साड़ी बावली भी तबाह कर छोड़ना। कई बार से डका लगना पानी सारा जो बावली चला जाना। दूसरी असें पारी शारी है इतने कि स्लाटर हाउस है। स्लाटर हाउस की परेशानी है कि देखो नाल इतने मंदिर है, नाल साढ़ा एक फैमिली है साड़ी इतनी हिंदुआना परेशानी है। मुंडे पंडित बेचारे पूजा पाठ करनी कुछ नहीं, बड़ी परेशानी उन्हें बेचारे की। वार्ड नंबर 13 ना बहुत ज़्यादा परेशानी है। अस गवर्नमेंट की आखने अंदर इस सारे इस इलाके नहीं इतना कोई नहीं आना सर। ये जो कि पहले मेरे वालिद साहब से मेरे बुजुर्ग से पहले वो साफ करने रहने से उन्होंने तो बाद उन्हें डका लगा ना उन्हें रखी नहीं खुंडी एक उन्होंने तक संग जो कोई बारिश शारिश होनी है महल्ले वाले 2-4-5 बंदे हैं अस जुड़ने अस जुड़ी तो फिर आस्ता आस्ता जो रोड़ने हैं रोड़ी का। फिर देखो अज पानी नहीं इतनी परेशानी है दुनिया बोझ करनी है। ये साढ़े को बावली है जी, मतलब अनमोल पानी है, पूरा पुंछ है पानी पीना सा। लेकिन एक जो क्योंकि वो बाल्टी जी कसाई उत्थे यूज़ करने वो यूँ बाल्टी इतना करने वो इतना कई बार वो धोई भी जाने हूँ। देखो आखिर ये पानी है ना जी, ये रब की तरफ देन है, लेकिन ये भी तबाह बर्बाद हुई साढ़े अखे है बावली है। अस चाहते कि ये जड़ियाँ ये बावली अगर साड़ी सही हो जाए चलो पानी शानी पीने सारे करें। देखो लोगों ने आखना है कि साड़ी जी म्यूनसिपैलिटी की एक अपील है कि एक तो इस नाले पर जो लैंटर पा जाए और गंदगी नहीं जी जिन दिन लैंटर नहीं पैना इन दिन लगातार इसकी सफाई कराई जाए, गड्डी मंगाई जाए और तो गंद चुकाया जाए। और नाल ही जो पानी नहीं बावली है उस बावली की भी जो है वो सही तरह रखा जाए ताकि लोगों की जी पीने की पानी की जरूरत है वो पूरी हो सके, क्योंकि अज पानी भी काफ़ी कमी है। और अस भी म्यूनसिपैलिटी की ये अपील करसा कि इस पास ध्यान दिया जाए और इसकी जो है जल्दी जल्दी लोगों ने इस मसले की हल किया जाए ताकि लोगों की परेशानियां दूर हों। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल से पुंछ। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में आप सबका खैर मकदम है। खबर पहाड़ों की में आज हम आपको डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किलहतरान लेके आए हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हो कि ये वो ज़मीन है जिस ज़मीन पे अरसा दराज से तनाज़ा चला हुआ है। यहाँ के जो मालिक इस ज़मीन के जो मालिक है इनका कहना है कि 2008 में यहाँ कॉलेज दिया गया, 2010 में इस ज़मीन को जो ज़मीन की मेजरमेंट की गई, लेकिन वो मेजरमेंट जो थी वो सिर्फ कागजात तक थी, जबकि हमें ये भी नहीं पूछा गया कि आपकी ज़मीन की मेजरमेंट हुई है। इन्होंने गवर्नमेंट से अपील की है, एलजी इंतज़ामिया से अपील की है कि या तो हमें इस लैंड के इस ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाए या हमारा कोई अल्टरनेट देखा जाए, क्योंकि इस ज़मीन के लिए इन लोगों ने जब इन लोगों एडमिनिस्ट्रेशन जब इन लोगों तक पहुंची, जब उस ज़मीन की बात हुई तो उस वक्ती जो चीफ मिनिस्टर थे, वज़ीर आला जो थे इस स्टेट के, गुलाम नबी आज़ाद थे, उन्होंने ऑफिशियली एक अनाउंसमेंट इन लोगों के साथ और प्रॉमिसेस किए हुए थे कि इस ज़मीन के लिए हम आपको एक उसके अगेंस्ट जो है एक नौकरी हर उस फैमिली को देंगे जिसकी ज़मीन आएगी, जिसका एक कनाल जो है ज़मीन में आएगा। लेकिन ऐसा आज कुछ नहीं देखने में मिला है। तो आज इन लोगों के मसाइल को देख के ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल बेयारो मददगार हो गए हैं, ज़मीन से लैंडलेस हो गए हैं, इनके पास ज़मीन नहीं है, इनके पास बैठने के लिए कुछ नहीं है। अगर ये ज़मीन सारी जो है डिग्री कॉलेज को दी जाए, तो जब इन लोगों से हमारी बात हुई, हम यहाँ के कुछ लोग हैं जो जिन्होंने लैंड दी हुई है उनसे बात करेंगे और उनसे पूछना चाहेंगे, जनाब आप लोग जो है अभी सड़कों पर उतर आए हो, नाराबाजी कर रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्यों आप कर रहे हो? आपको पता नहीं था उस वक्त कि हमारी ज़मीन जो है वो गवर्नमेंट ले रही है, हमारी एक्वायर ज़मीन हुई है, इसके अगेंस्ट जो आपको नौकरी दी जाएगी, पैसा दिया जाएगा और आपकी ज़मीन में जो है बिल्डिंग गवर्नमेंट बनाएगी। तो इस पर क्या कहना चाहोगे आप? हमारी ज़मीन का हमें पता ही नहीं ये एक्वायर हुई है, क्योंकि हमारे दादाजी का इसमें इंतकाल पे भी सिग्नेचर दिखा रहे हैं और नोटिस पे भी दिखा रहे हैं। मेरा दादाजी ये इंग्लिश में सिग्नेचर दिखा रहे हैं। मेरे दादाजी की डेथ हुई 1985 में, 16/11 डेथ सर्टिफिकेट है 16/11/1985 और यहाँ इंग्लिश में सिग्नेचर किए हैं। ये देखो सुभान वल्दे लाला, इसमें इंग्लिश में सिग्नेचर, ये फेक सिग्नेचर है अनपढ़ और दादा टोटली अनपढ़ भी था और एक्चुअली जो 85 में मरा हुआ 2010 में कहाँ सिग्नेचर करेगा, वो भी तो है गलत। और मुझे कोई पता नहीं था, मैं आर्मी में ड्यूटी करता था, मैं पिछले साल पेंशन आया जब मुझे 2018 में एक्चुअली मुझे पता लगा। दलमीर साहब चौधरी साहब थे, फिर उनको मैंने बताया, उन्होंने भी नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं मान रही है, बोले कागज़ वागज़ साइड रखो, सीधे लाठी चार्ज पे आती है। कम से कम कुछ खुदा खौफ तो होना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में कानून तो है, गरीब को कोई हेल्प मिलनी चाहिए। अब हम गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे? यहाँ मेरे 13 बंदे लैंडलेस हो रहे हैं मेरी फैमिली के खालिस।
मेरे 4 भाई हैं, उनके बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे। पिछले साल जब दलमीर साहब आए, उसने मकान तोड़ा, उन्हें स्टेट लैंड बोला दे देंगे, फिर गया उधर लगाई फॉरेस्ट लैंड में जेसीबी लगाई, फॉरेस्ट वाले मुकर गए उसको, तो उसने नहीं दी, फिर वो ऐसे मकान तोड़ा, फिर आधा मकान उधरी है हमारा भाई, और तब से जम्मू में ही है। और मैं जब पेंशन आया मुझे ऐसे तो इन्होंने बिल्कुल धोखा दिया हमें। आज तक बिल्कुल इस सरकार के लिए हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, ताकि जो ये जो धोखेबाज वाले कागज़ हैं, और ये मानते नहीं है एसडीएम साहब वगैरह, ये कुछ नहीं मानते। तो हमारे साथ कुछ और लैंड ओनर्स हैं जिन्होंने जो गवर्नमेंट मान रही है कि इन्होंने खुद जो है उस वक्त रेजुलेशन पे साइन किए हैं, रेजुलेशन पे दस्तखत किए हैं, और ये कहा है कि आप हमारी ज़मीन ले लो और उसके अगेंस्ट जो हम आपको नौकरी दे देंगे। जनाब, आप क्या कहोगे? आपकी भी ज़मीन आई, कितनी ज़मीन आपकी आई, और जब आपकी ज़मीन आई क्या आपको पता नहीं था उस टाइम? नहीं, मुझे कोई पता नहीं था, नहीं हमें किसी ने बुलाया। तो हमारी आज भी 7 कनाल ज़मीन आती है डिग्री कॉलेज के लिए, 7 कनाल ज़मीन हमारे लिए है हायर सेकेंडरी के लिए, उसका भी हमें अभी तक कोई मुआवजा नहीं, कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं दिया है। जब भी यहाँ आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन आती है तब हमें पता लगता है, लेकिन हमें कोई बुलाता नहीं। हमारे साथ ज़बरदस्ती की जा रही है कि हमारे पास एक टुकड़ा ज़मीन है कि ज़बरदस्ती कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि एसडीएम साहब को कि हमारे पास कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं, बोल रहे पैसे, हम बोल रहे हैं कि पैसे नहीं, हमें ना कोई नौकरी की ज़रूरत है, हमें ज़मीन दो और जगह नहीं है, हम बाहर से लाएंगे खाएंगे। तो हम ऐसे ही फरियाद कर रहे थे, उसके साथ तब तक पुलिस को इशारा करके तो हमको पिटवाया और ज़बरदस्ती कर रहे थे हमारे साथ। तो हम बोल रहे थे कि हमें ना नौकरी की ज़रूरत है, अगर ज़मीन लेनी है हमें गोली मारो, हमारे बच्चों को मार दो, तो ज़बरदस्ती करनी हमारे साथ, तो हमको मार दो। तो तब तक हम वो उठे तो तब तक उन्होंने डंडा चलाया पुलिस ने। तो हम बोल रहे कि चलो हमारी चलती है आगे भी, अब क्या करोगे? हमको तो अपने पैसे लगे जेब से, ना उन्होंने कोई खर्चा दिया ना कुछ। तो ज़बरदस्ती हमने कहा ना कब्रिस्तान के लिए जगह है, ना बैठने के लिए जगह है, हमारे पास तो एक ही खेत है, तो इसको भी ज़बरदस्ती ले रहे हैं। तो तब तक उठाया डंडा तो मार रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं, अगर गवर्नमेंट को ज़्यादा ही शौक है ये गरीबों की ज़मीन लेने का, इनका वाहिला करे, इनको दे दें। इनके मकान यहाँ पे कई रहायशी मकान आ रहे हैं, इनका वाहिला करे, स्टेट लैंड में से दे दे, कहीं से भी दे दें, और इनका भी तो कुछ करे। 100 कनाल ज़मीन है वहीं, और यहाँ पे